हे सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। टुडे आई हैव कम अप विथ माय फेस फॉर द फर्स्ट टाइम। आई होप यू लाइक माय फेस। और जैसे कि पहले वाले रीडिंग को आपने ढेर सारा प्यार दिया है, इसके आगे वाले वीडियोस को भी आप ढेर सारा प्यार दोगे। ओके, मुझे कुछ नज़दीकी लोगों ने बोला कि यू शुड डू रीडिंग्स विथ योर फेस, सो एक कनेक्शन बहुत जल्दी बन जाता है। तो आई होप कि वाई नॉट, लेट्स ट्राई। सो अगर आपको ये मेरी जो थॉट है, ये जो कल्पना है, अगर वो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हो। और जैसे कि हम पहला वाला रीडिंग हमेशा दिन का यही करते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आपकी रीडिंग देखेंगे कि आप इस रिश्ते में अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हो, है ना। क्योंकि इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि मैं इस रिश्ते में कहाँ पे हूँ और ये रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट हो भी रही है या नहीं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ तो वो कभी भी भूलना नहीं है कि यूनिवर्स आपके तक ये रीडिंग लेके आता है तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि मेरे जो व्यूवर्स है वो इस रिश्ते में अभी कहाँ पे है, वो इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, वो इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, आप अभी बहुत हर्ट है। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी हरकतें की हो सकती है कि आप बहुत हर्ट है इस रिश्ते को लेके। आप अभी आपको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन मुझे बहुत ग्रांटेड ले रहा है, ये पर्सन अपने हिसाब से सारे काम चला रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि ये बहुत इमैच्योरली इस रिलेशनशिप को हैंडल कर रहा है, मुझे बहुत इमैच्योरली हैंडल कर रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है बातों को। इसलिए अपने अभी खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। आपने अपना एम बना लिया है कि मुझे खुद का करियर बनाना है, मुझे खुद के ऊपर फोकस करना है, मुझे इस रिश्ते से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल दो कि आप चाहोगे कि ये रिश्ता फिर से कंटिन्यू हो, लेकिन आप अभी इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं। ओके, आप इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। ओके, तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, जो भी मैंने कहा है ये अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस रिश्ते में कहाँ पे है, वो अभी इस रिश्ते में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी ट्रू जेन्युइन करंट फीलिंग्स जो आपको पता नहीं है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स है ना, उनके जो पार्टनर है ना, वो इस इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए वो क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, जितने आप हर्ट हो, जितना आपके कार्ड्स आए थे कि आप हर्ट हो, उसी तरह से आपके जो पार्टनर है वो भी हर्ट है। ओके, इनको पता है कि ये रिश्ते ये जो चीज़ें हैं बहुत हद से गुजर गई है, बहुत बहुत हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि इसे सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। और दो कहीं ना कहीं आप उनके लिए वेट कर रहे हो, लेकिन उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप इस रिश्ते से कम्प्लीटली निकल गए हो और मैं चाहे कितना भी एफर्ट्स डालूँ अब ये रिश्ता सही नहीं हो सकता, ऐसे आपके पार्टनर को लग रहा है। तो वो बहुत ही हर्टफुल, एक पेनफुल एनर्जीज़ में मुझे लग रहा है। देखो, सेल्फ इंस्पेक्शन कर रहा है, खुद के अंदर झांक रहा है कि मुझे क्या चाहिए था इस रिश्ते से, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी गलतियाँ क्या हुई है इस रिश्ते में। देखो, जनरली हम क्या करते हैं रिश्ते में, दूसरों की गलतियाँ तो जल्दी निकाल लेते हैं कि तुमने ऐसे किया, इसने, लेकिन खुद के ऊपर नहीं ध्यान देते। जब आप इस रिश्ते से निकल चुके हो, जब आपने सेल्फ फोकस करना स्टार्ट कर दिया, आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, तब उन्हें ऐसे लग रहा है कि नहीं, गलतियाँ मेरी भी तो हो सकती है, मुझे भी तो खुद के अंदर झांकना चाहिए कि गलती क्या है, कहाँ पे मैं गलत हुआ हूँ। तो अभी वो सेल्फ इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, एक ब्लेसिंग की तलाश में भगवान से प्रे कर रहे हैं कि ये रिश्ता
सही हो जाए, इसलिए मुझे कोई रास्ता दिखाओ। ओके, यहाँ पे एक ब्लेसिंग की तलाश हो रही है। अभी इस रिश्ते में वो बैलेंस करना चाहते हैं। ये रिश्ता आज तक सिर्फ अगर आपने संभाला था, आपकी वजह से, आपकी बदौलत अगर ये रिश्ता था, तो अब ये रिश्ता वो संभालेंगे। इस रिश्ते में बराबर का हिसाब होगा। जितने एफर्ट्स आप डालोगे उतने ही एफर्ट्स ये भी डालेंगे। आपकी जो पर्सन है वो भी उतने ही एफर्ट्स डालते हुए मुझे दिख रहा है। अब तक आपने एफ़र्ट्स डाले थे जैसे कि मैंने कहा, तो अभी ये एफ़र्ट्स डालते हुए आपको बिल्कुल नज़र आएंगे। जैसे आप इस रिश्ते के लिए तड़प रहे थे, इस रिश्ते के लिए अब वो तड़पेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में मुझे लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपको याद किया जा रहा है, जैसे कि तड़प रहा है। ओके, तड़प रहा है ये इंसान आपके पास आने के लिए, आपके साथ के लिए ये तड़प रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बहुत गलत कर दी, आपको ग्रांटेड लिया। ओके, अभी जब ये सेल्फ इंस्पेक्शन में आ गया ना, खुद के अंदर झांक रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, तब इनको ये समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे इनको कुछ चीज़ें याद आ रही है, पिछले जन्म की हो सकती है, कुछ चीज़ें इनको याद आ रही है कि ये रिश्ता बहुत सही था, ये रिश्ता मेरे लिए बहुत सही था। इसके पहले कोई भी मेरे लाइफ में ऐसे कोई आया नहीं था, बंदा या बंदी जो भी हो आप। ये हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए, हर एक जेंडर के लिए है ये। ओके, तो इसको यहाँ पे इनको ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत सही था, मैंने बहुत गलत तरीके से इस रिश्ते को हैंडल किया। ये जो इस रिश्ते में जो प्यार है ना, वो महसूस कर पा रहे हैं, ये प्यार महसूस कर पा रहे हैं ये। ओके, ये आपको लेके बहुत पॉजेसिव है, आपको लेके बहुत पॉजेसिव है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बंदा ऐसा है कि अपने दिल की बात बहुत इजीली शेयर नहीं करता होगा। ये मेरी बात है, मैं ही देखूंगा, मैं ही इसे सॉर्ट आउट करूंगा, इस टाइप का एटीट्यूड रहा होगा इनका हमेशा। रिस्ट्रिक्शंस, खुद को रिस्ट्रिक्टेड मोड में हमेशा रखते हैं कि नहीं, मैं अपने दिल की बात शेयर नहीं करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। इस टाइप की इनकी एनर्जीज हमेशा रही है, और इस कारण आप में हमेशा कन्फ्यूजन रहा होगा कि ये बंदा चाहता क्या है, ये बंदी आखिर इस रिश्ते में चाहती क्या है, ये करना क्या चाहता है, ये करना क्या चाहती है। ओके, तो इस रिश्ते में अभी वो वर्कआउट करेंगे। अब तक आपने एफर्ट्स डाले थे, तो अभी इनके एफर्ट्स लगेंगे इस रिश्ते में, अभी वो एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते में। वो आ रहे हैं आगे, तो वो बढ़ेंगे अभी। ओके, तो और देखते हैं कि इस रिश्ते में और क्या होने वाला है। मैंने बोला ना कि ये बंदा है ना बहुत ही अड़ियल है। ओके, अड़ियल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करता। ओके, ये प्यार है, प्यार है, ये जेन्युइन बंदा है। ऐसा नहीं है कि टाइम पास वाला बंदा है, या फिर ऐसे ही जस्ट फॉर टाइम से टाइम नहीं जा रहा है, मेरे लाइफ में कोई लड़की नहीं है, मेरे लाइफ में कोई लड़का नहीं है, इसलिए रिश्ता बना लिया था। नहीं, बहुत जेन्युइन है, लेकिन हाँ अड़ियल है। मतलब ये ना खुद के जो थॉट्स है ना वो जल्दी बदलते नहीं है। बहुत सोसाइटी को लेके चलने वाली है कि हमारे समाज में ऐसे ही होता है, हमारे सोसाइटी में ऐसे ही होता है। यहाँ पे अगर कास्ट इश्यूज़ है, यहाँ पे अगर एज डिफरेंस है, या फिर मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये सब में ये ऐसा सोच रहे हैं कि समाज मान्यता नहीं है ये सारी चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बहुत ही पुराने ख्यालात के, ट्रेडिशनल तरह के इनके थॉट्स रहे होंगे हमेशा। बहुत ही प्रैक्टिकल सा ये बंदा है, लेकिन अब खुद के अंदर झांक रहा है, खुद के अंदर देख रहा है। देखो, एस ऑफ कप्स, इस प्यार की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अभी वो प्यार उन्हें फील हो रहा है। ओके, और उनके वाइब्स अब तक आ भी रहे होंगे। अगर आपको सडनली डिप्रेशन लग रहा है, सडनली आपको ऐसे उनके ख्याल आ रहे हैं, सडनली आपको उनके सपने में आना, उनका ऐसे कुछ हो रहा है, आपकी चिड़चिड़ापन होना, ऐसे सब हो रहा है, तो आपकी एनर्जीज़ नहीं है, वो उनकी एनर्जीज़ है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते में। वो अभी आपका प्यार, इस रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं। ओके, हाँ, अब आपको, अब तक है ना, इनके एक्शंस आपने कभी देखे नहीं थे। इस रिश्ते के लिए इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया था, उन्होंने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब की बार आपको इनके एफ़र्ट्स दिखेंगे। अब की बार आपको इनके एफ़र्ट्स दिखेंगे। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ये इस रिश्ते का बोझ आपने
बोया है, ओके, बीज आपने बोया है, इस रिश्ते का बोझ भी आपने ही उठाया है, ओके, बोझ मैंने गलती से कह दिया था, लेकिन बीज भी आपने ही बोया और बोझ भी आपने ही उठाया, ओके। जो भी किया था आपने किया था, लेकिन ये जो प्यार है ना, आपने जो उनको नर्चरिंग एनर्जीज दी है, आपने जो उनको प्यार दिया है ना, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स तो आपको मिलने ही हैं और वो मिलके रहेंगे। इस बार बारी उनकी है, ओके। इस रिश्ते को कैसे बढ़ाना है, इस रिश्ते को कैसे ना सहलाना है, ओके। इस रिश्ते का जो पौधा है उसको बड़ा कैसे करना है, ओके। एक बड़ा सा ट्री कैसे बनाना है, वो जिम्मेदारी अब ये उठाएंगे। इस रिश्ते को वो एक ऐसे देखो कैसे प्यार से ऐसे कर रहे हैं ना, बहुत प्यार से देख रहे हैं। तो इस रिश्ते की वैल्यू अब ये भी करेंगे, इस रिश्ते की वैल्यू अब ये भी करेंगे, ओके। यहाँ पे अभी आपको एक्शन दिखाई देगा। अभी है, अभी ऐसे नहीं है कि कई सारी कन्फ्यूजन्स हैं इनके मन में, पूरी तरह से कन्फ्यूजन्स हटे नहीं है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, थोड़ी स्लो एनर्जीज है लेकिन आएगा ज़रूर, ओके, ज़रूर आएगा ये। आपके साथ बिताए हुए हर एक नोस्टैल्जिक मोमेंट्स याद किए जा रहे हैं, बहुत बहुत जो अच्छे अच्छे लम्हे आप दोनों ने जो स्पेंड किए थे वो याद किए जा रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से इनको कुछ थॉट्स आ रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि ये रिश्ते में मुझे आगे क्या करना है, और अभी अकॉर्डिंग टू इट ये एक्शन लेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये अभी आपको इनके एक्शंस दिखेंगे इस रिश्ते में। अब तक ऐसे हुआ था कि बस आप ही अकेले थे कि जो एफर्ट्स डाल रहे थे, और अभी आपको लग रहा है कि बस यार इनफ इज़ इनफ, नो, मुझे अब नहीं कुछ करना। तो अब आप उनके एफर्ट्स देखेंगे। तो देखते हैं कि हैंड रिटन मैसेजेस से आपकी पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ओके। तो यू आर माई एंजल, वाह, वो आपको एंजल बुलाते होंगे। अगर वो आपके पर्सन आपको एंजल बुला रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या वो आपको एंजल बुलाते हैं और वो बोल रहे हैं कि यू आर माई एंजल, उनको आप हमेशा ही एंजल की तरह लगे हो। आई एम कमिंग, प्लीज़ वेट फॉर मी माई लव, मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ वेट फॉर मी माई लव। कितना प्यारा मैसेज है, मैं आ रहा हूँ। देखो मैंने बोला ना, एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है यार, वो एक्शन ले रहे हैं। एस ऑफ कप्स है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है इस प्यार की। मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा वेट करो, अगर हो सके तो आप प्लीज़ उनके लिए वेट करो। यू आर माई स्ट्रेंथ, माई इंस्पिरेशन, ये कार्ड कल भी निकल के आया था कि वो बोल रहे हैं कि यू आर माई स्ट्रेंथ, माई इंस्पिरेशन, यू नो दैट आई एम ऑलवेज यूअर्स। तुम्हें पता है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारा था, मैं कहीं पे जा ही नहीं रहा हूँ। ये इन्होंने बहुत बार आपको कहा भी होगा कि मैं हमेशा से तुम्हारा था और मैं कभी नहीं जा रहा हूँ। विल यू बी माइन, क्या तुम मेरी होगी। इतने प्यारे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होना है। ये पर्सन सिर्फ आपका है, बस आई वॉन्ट टू फील यू वो आपको फील करना चाहते हैं, ओके। आपको बहुत दिनों से अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट है, बात नहीं हुई है, आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हो, तो वो आपको फील करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो सोल साइड टैरो जो हमारा इंस्टा पेज है वहाँ पे जाके आप DM कर सकते हो, ओके। बाय, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।